और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में भारी बारिश से हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। आनंद महिंद्रा का, जी हाँ, उद्योगपति आनंद महिंद्रा का पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी घर इस बारिश में ढह चुका है। सालों से खाली पड़ा था ये पुश्तैनी घर। पुश्तैनी घर नानकशाही ईंटों से बना था। और आपको बता दें कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये जो मकान है उनका, आनंद महिंद्रा जो कि बड़े देश के उद्योगपति हैं, उनका ये पुश्तैनी घर ढह चुका है, बारिश के कारण ढह चुका है। इस मकान की जो स्थिति है वो आपको बता दें कि उनका जो पुश्तैनी घर है वो नानकशाही ईंटों से बना था और बारिश का पानी या कहें कि मूसलाधार बारिश के कारण ये नानकशाही ईंटें झेल नहीं पाई और ये मकान ढह चुका है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, देश के कई हालों से, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश ने अपना कहर बरपा रहा है। बारिश का कहर इतना ज़्यादा है कि इन तमाम राज्यों की नदियाँ अपने उफान पर चल रही हैं और वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इन तमाम राज्यों में, खासकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की खबरें आ रही हैं। भारी बारिश के साथ मलबा बहने की खबरें आ रही हैं, जिन्होंने लोगों के घर तबाह कर दिए। कई लोग इस मलबे में दब चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। जितने भी जो यातायात हैं, एनएच हैं, रास्ते हैं, वो सड़कें टूट गई हैं, जर्जर हो चुकी हैं, एनएच बंद हो गए हैं। और अब पंजाब से खबर आ रही है कि उद्योगपति आनंद महिंद्रा का जो पुश्तैनी घर है वो पुश्तैनी घर ढह चुका है। ये पुश्तैनी घर, हालांकि इस घर में उनके कोई नहीं रहता था, उनके परिवार के कोई सदस्य नहीं रहते थे, लेकिन देखरेख के लिए लोग रखे थे उन्होंने। और उनका जो पुश्तैनी घर है, ये पुश्तैनी घर की खासियत ये है कि वो नानकशाही ईंटों से बना हुआ था, लेकिन भारी बारिश के कारण उनका ये पुश्तैनी मकान ढह चुका है। तो पंजाब से लगातार ग्राउंड जीरो पे हम आपको रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो घग्गर नदी है वो अपने उफान पर चल रही है। घग्गर नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और इस रौद्र रूप में कई दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नजरें जाती हैं, वहाँ तक खेतों में पानी भरा हुआ है। लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जो रास्ते हैं वो रास्ते तालाब बन चुके हैं, नहर बन चुके हैं। वहाँ पर आप चल नहीं सकते हैं और आप सामान्य वाहनों से नहीं चल सकते। बहुत ज़रूरी होने पर ट्रैक्टर से आप चल सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर के पहिए बड़े होते हैं। इस बीच पंजाब के हालातों को लेकर कमल कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। सड़कों पर पानी, खेतों में पानी, घर गिर रहे हैं, ढह रहे हैं और इस बीच खबर आ रही है कि उद्योगपति आनंद महिंद्रा का भी घर ढह चुका है। कमल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? कमल, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? कमल अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि पंजाब में जो हालत है वो बाढ़ बारिश के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हालात इतने ख़राब हैं, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें पंजाब की हैं। पंजाब के ये रास्ते हैं जो नहर बन चुके हैं, जो तालाब बन चुके हैं। आप दूर देखिए, अगर उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, इस तरफ देखेंगे तो यहाँ सड़क पर रोड खड़े हुए हैं, लेकिन बीच में तालाब बन चुका है, नहर बन चुका है, यातायात अवरुद्ध हो चुका है। बहुत मुश्किल से, खतरनाक परिस्थितियों में ट्रैक्टर के जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन पंजाब की स्थिति बेहद ख़राब है। पंजाब की घग्गर नदी अपने उफान पर चल रही है, रौद्र रूप दिखा रही है और कई ऐसे गांव हैं जो कि बारिश में डूब चुके हैं। असल में हालत कुछ अलग हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जो लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश के कारण पंजाब में बाढ़ आ गई है। पौंग डैम में पानी छोड़े गए हैं और पानी छोड़े जाने से नदियां उफान पर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से पठानकोट, हिमाचल का बॉर्डर, वहाँ पर 50 से ज़्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं।
कई गांव से संपर्क टूट चुका है। आप संपर्क नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर रोड पर नहीं चल सकते, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब बने हुए हैं, वो नहर बने हुए हैं, इसलिए आप वहां जा नहीं सकते। रास्तों की स्थिति खराब है। कई जगह जो पहाड़ के किनारे के रास्ते हैं वहां पर पहाड़ के बड़े बड़े जो चट्टानें हैं वो आकर गिर गई हैं। बहुत सी जगह अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाएं तो वहां पर एनएच अवरुद्ध हो चुका है, उसके कारण कई सड़कों से बिल्कुल संपर्क टूट गया है। साहिल रुखाया पठानकोट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी बनाई है, रिपोर्ट देखिए। लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। तमाम इलाके जो है वो पंजाब के इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। साथ ही बात करें हिमाचल की, हिमाचल ने भी कुदरत ने अपना कहर जो है वो जमकर बरपाया। इस वक्त हम पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो सामने वाला रास्ता है वो हिमाचल प्रदेश की ओर जाता है और ये पूरा पानी जो है वो ब्यास नदी का है और ब्यास नदी का पानी इन खेतों में आ जाने के कारण ये सड़क जो है पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। कटाव आप देख सकते हैं किस तरीके से कटाव हो चुका है। तमाम ये जो लोग हैं वो काफ़ी मशक्क़त के बाद इस पानी को पार करते हुए आगे जाते हैं। पूरा पानी जो है वो किसानों के खेतों में घुस चुका है। तमाम जो फसलें थी वो ख़राब हो चुकी है। लगातार सरकार से यही गुहार लगाई जा रही है कि इस फसलों का मुआवजा दिया जाए। लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक्स एमएलए जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुआयना किया है, लोगों से बातचीत की है। सर, किस तरीके की स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में इस वक्त देखी जा सकती है, क्योंकि पंजाब पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हरियाणा में भी काफ़ी स्थिति भयावह है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है। आप अपने इलाके में आए हैं, किस तरीके का माहौल जो है यहाँ देखने को मिल रहा है? हम अपने इलाके में आए नहीं, हम यहीं के रहने वाले हैं। मैं पूर्व विधायक हूँ। पिछले 1 महीने से जो त्रासदी, तो वहाँ जो लोग होंगे, पशु होंगे, पशुधन होगा, क्या हालत होगी उसकी। तो सरकार की ओर से कोई सरकार तो बस बेकार ही है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या सरकार ग्राउंड पे कोई काम कर रही है? आपने बातचीत की होगी, एक्स एमएलए है, आपका फर्ज बनता है कि आप जो सरकार के बड़े नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत करें। आपके हलके में इस तरह नुकसान हुआ है, लोगों को राहत मिले। हम तो फेसबुक में डाल रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं, लोगों के पास जाके उनका हालचाल जान रहे हैं, बस इससे बात कुछ नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर रही, नथिंग एल्स, कुछ नहीं कर रही सरकार। हमारे इलाके में तो एटलीस्ट कुछ नहीं किया उन्होंने। ये सारे लोग हैं, बेशक इनसे बार बार पूछ लो आप, किसी एक फूटी कौड़ी भी नहीं यहाँ लगी इन दोनों में। तो क्या केंद्र सरकार से क्या मांग करें? पंजाब के लोग जहाँ आके मदद कर रहे हैं, हमें शर्म आ रही है, और हिमाचल सरकार कुछ नहीं कर रही। बड़ी शर्म की बात है। पंजाब के लोग जहाँ मुकेरियाँ के लोग आके यहाँ पशुधन को दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, हम लोगों को अनाज दे रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। हिमाचल सरकार को तो डूब मरना चाहिए। पंजाब भी आपदा की मार झेल रहा है, उसके उसके अलावा भी उससे ऊपर उठ के लोग मदद करने आ रहे हैं जहाँ, तो हिमाचल सरकार सोई हुई है। तो केंद्र से क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि अब केंद्र सरकार यहाँ टीम भेजे, आकलन करे और जो लोगों का बनता है वो दे। 23 में भी ऐसे ही हुआ था, उसका भी एक फूटी कौटी नहीं दी किसी किसानों को। वो किसान साल भर मेहनत करते हैं, ज़मीन को आबाद करते हैं, साल में एक बार पानी आता है, वो सब बह जाता है। सरकार तो इसी का, हमारे किसान तो इसी काम में लगे रहते हैं। स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक्स एमएलए अपनी बात रख रहे थे, क्या कहेंगे, किस तरीके की त्रासदी जो है वो इलाके में हुई है? मैं डॉक्टर विवेक सिंह, चांसलर अर्नी यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, 2023 में फ्लड आया था, तो ये रोड पहले भी बह गई थी। तो जो कनेक्टिविटी आगे 11 गांव पड़ते हैं, तो उसकी टोटली कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है। तो अन्य विश्वविद्यालय लगा हुआ है। जो लोकल लोगों के साथ हम लोग खाना भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को मेडिसिन की, हमारा जो सेंटर है कैंपस के अंदर, जिससे कि जो बीमार लोग उनको अंदर मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। और बीबीएमबी का इसमें सबसे बड़ा फेलियर हम कहेंगे कि उसने टाइमली इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसी की वजह से हिमाचल में फ्लड आया है, बीबीएमबी की वजह से ही फ्लड जो है पंजाब में पहुंच पाया है। तो बिल्कुल बीबीएमबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पूरी तरीके से खेतों में पानी है, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, हर जगह यही हाल है चारों तरफ। सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के बीच में आए, लोगों जो मंत्री हैं वो आए, विधायक आए, लेकिन अब तक कोई, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि कोई अभी तक आया नहीं हमारे बीच में। जी सर, ये काफ़ी एक शर्मनाक बात है कि जो हमारे यहाँ की गवर्निंग बॉडी है उनमें से भी कोई यहाँ पे पहुँच नहीं पाया है। अभी ये जो पहला फेज़ है, इस पहले फेज़ के बाद भी सेकंड फेज़ है जो कि टूट चुका है। तो 2023 में भी वही टूटा था, 2025 में भी यही टूटा है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जो पारली तरफ है, मंड मियानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का भी जो कनेक्टिविटी है वो दोनों ओर से टूट चुकी है। जो ग्रोस
उधर पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया पठानकोट बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इस वक्त जो हालात देख रहे हैं वो पंजाब के हैं। पंजाब के बाहरी इलाकों में, निचले इलाकों की स्थिति तो आपने देखी, लेकिन पंजाब के शहरों की स्थिति और भी बद से बदतर है। ये तमाम कॉलोनियां हैं जिन पर पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं साहिल रुखाया पठानकोट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, पंजाब की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है और ये कहा जा रहा है कि जो पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसका पानी पंजाब में आने वाली नदियों में आ रहा है और वो पानी नदियों में उफान मार रहा है। नदियां अपने रौद्र रूप ले चुकी हैं, लेकिन जो ज़मीन है, सतह है, पंजाब है, पंजाब में पहले से क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं था, अंदेशा नहीं था, और अगर था तो इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए? बिल्कुल मनु, इस वक्त पंजाब के 23 जिले जो है वो बाढ़ की चपेट में है। लगातार पानी जो है वो पहाड़ों से आ रहा है और पहाड़ों के बाद रावी, ब्यास और सतलुज में पानी जो है वो पहुंच रहा है और उसके बाद नदियां जो है वो उफान पर है। पंजाब सरकार की ओर से लगातार इस पूरे मसले पर मॉनिटरिंग की जा रही है। आज पठानकोट के अंदर जो पंजाब के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, वो कुछ ही देर में पहुंचेंगे, बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। इस वक्त हम रावी दरिया के ऊपर ही मौजूद हैं। तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके से पूरी तैयारी जो है वो फिलहाल कर ली गई है। यहाँ एनडीआरएफ की टीमें, पंजाब पुलिस की टीमें, तमाम टीमें जो है वो मौजूद है। ड्रोन की फैसिलिटी भी यहाँ की गई है और खुद जो पंजाब के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, वो ड्रोन के माध्यम से पूरे इलाके को देखेंगे कि किस तरीके से जो है कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं, किन किन में ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगातार पंजाब के राज्यपाल जो है वो तमाम इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो पंजाब सरकार की ओर से रद्द कर दी गई है। तो ऐसे में तस्वीरें देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ डिप्लॉय की हुई है। पंजाब पुलिस की जो टीमें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से डिप्लॉयमेंट की गई है। एक ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से जो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है वो स्थिति का जायजा लेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के हालात जो हैं वो फिलहाल बने हुए हैं। यहाँ पठानकोट के एसएसपी भी हैं, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि रावी दरिया जो है लगातार जिस तरीके से रंजीत सागर डैम से पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार रंजीत सागर डैम जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी जो है वो रावी दरिया के अंदर आ रहा है। डीएस ढिल्लो पठानकोट के एसएसपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सिचुएशन किस तरीके की है फिलहाल पठानकोट के अंदर? क्या किस तरीके से बाढ़ जो पीड़ित लोग हैं उनके पास पंजाब पुलिस जो है वो हेल्प पहुंचा रही है? देखिए, अभी स्थिति पिछले 2 दिन से कंट्रोल में है और पहले जो बाढ़ से नुकसान हो चुका है उसकी लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। पर अब जो मुश्किल सामने आ रही हैं वो है उनकी दवाइयाँ। नंबर 2, जिनके रसोई घर ढह चुके हैं, उनके खाना नहीं बनना, उनको खाना देना और पका हुआ खाना देना। और जो तीसरा है जो उनकी सैनिटेशन है उसके बारे में, तो वो लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के राहत कैंप जो लगे हुए हैं वहाँ से सप्लाई आ रही है। जहाँ तक नहीं पहुँच सकते वहाँ पर हमारी जो टीमें पहुँच रही हैं। बिल्कुल, पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार ग्राउंड पर एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर जो कि वर्क कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की जो जिस तरीके से सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। सर, आप ग्राउंड पर लगातार वर्क कर रहे हैं, क्या स्थिति क्या बनी हुई है? किस तरीके से जो है ये जो रावी दरिया का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है आगे की ओर, पीड़ितों को राहत किस तरीके से पहुंचाई जा रही है? देखो, जो फ्लड रिलीफ का काम है वो पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है और जितने भी एरियाज़ हैं, इंक्लूडिंग जो एनक्लेव एरियाज़ हैं जो थोड़ा कट ऑफ रहते हैं, वहाँ पे भी ऑपरेशन चल रहा है। फ़िलहाल भी एज वी स्पीक एयरफोर्स के द्वारा वहाँ पे ड्रॉपिंग करवाई जा रही है। जहाँ तक रिवर फ्लो की बात है, अभी सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। ऑल्दो जहाँ जहाँ पे जो बांध की, जो रिवर के लॉन्ग बांध है उसकी डैमेज हुई थी, उनका काम चल रहा है, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा।
एंड होपफुली सिचुएशन शुड इम्प्रूव यहाँ से। तो बिल्कुल सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। मैं आपको ड्रोन की तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं मनु कि अब से कुछ ही देर बाद पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जो है इस ड्रोन के माध्यम से इस पूरी स्थिति का जायजा लेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से स्थिति जो है वो बनी हुई है। मैं अब आपको रावी दरिया की भी तस्वीरें दिखा देता दूं कि किस तरीके से लगातार नदी जो है वो उफान पर है। आज सुबह ही रंजीत सागर डैम से जो है 50,000 क्यूसिक के लगभग पानी जो है वो छोड़ा गया था। तो लगातार नदियां जो है वो उफान पर है। पंजाब सरकार जो है इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कल से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो पूरे पंजाब के अंदर मुआयना करेंगे, किसानों से मिलेंगे, जो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुई है उनसे उस बारे में जानेंगे, क्योंकि धान की फसल जो है वो पूरी तरीके से तबाह जो है वो पंजाब के अंदर हो चुकी है। क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जिस तरीके से ज़्यादातर धान जो है इसी प्रदेश में लगाया जाता है और वो इस वक्त जो है कहीं ना कहीं फिलहाल सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है, फसलें तबाह हो चुकी है। लगातार यही मांग की जा रही है कि पंजाब कम से कम किसानों का जो नुकसान हुआ है प्रति उन किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए। शुक्रिया करेंगे हम पठानकोट से अपने संवाददाता साहिल का जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें रिपोर्ट दिखा रहे थे। उधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन मंगलवार को खत्म हो गया। 8 में से 6 मांगे सरकार ने मान ली हैं, जिसके बाद 5 दिन से चल रहा